नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपके खिदमत में हाजिर हूँ। हज़रात, आप इससे पहले जो वाक़या सुन रहे थे, हज़रत ख्वाजा वासा रहमतुल्लाह ताला अलैहि की भाग आपने सुना। आज मैं आपको हज़रत ख्वाजा हबीब आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की अज़मत व रिफ़अत की बात सुनाने वाला हूँ। आप लोग अभी समाप्त फरमाएंगे भाग 2, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में आपने सुन लिया हज़रत हबीब आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की भाग 1, जिसमें मैंने आपको ये सुनाया कि जब आप अभी अल्लाह के वली नहीं थे, आम ज़िंदगी जीते थे जैसे हम और आप जीते हैं, उस वक्त आपकी हालात क्या थी। आप सूद पे पैसा लगाया करते हैं और सूद से अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं। मगर एक वाक़यात आपके साथ ऐसा गुजरा जो आपने सुना होगा। आप एक सूद में सिर लाए और उसको पकवाया। पकवाने के बाद जब खाने की वह समय हुआ, आपकी बीवी गई सालन निकालने तो वो खून बन गया था, सारा कराह का गोश्त सारा खून बन गया था। इस चीज़ को देखकर आप इतनी हैरत हो गए, आप इतना मुस्तरब हो गए, इतना अफसोस हुआ। आप उसी वक्त बीवी को गवाह बना करके तौबा किए, और तौबा कर लेने के बाद आइए आगे आपको मैं वाक़यात सुनाऊँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रास्ते में लड़के खेल रहे थे, उन्हें देखकर बच्चों ने आवाज़ से कहना शुरू किए कि अलहदा हट जाओ, हबीब सूद ख़ौर आ रहा है, उसके कदमों की खाक हम पर न पड़ जाए और हम उस जैसे बदबख्त बन जाए। यह सुनकर आप बहुत रंजीदा हुए और हसन बसरी की खिदमत में हाजिर हो गए। उन्होंने आपको ऐसी नसीहत फरमाई कि बेचैन होकर दोबारा तौबा की, और जब वापस में एक मकरूज शख्स, जैसा कि मैंने आपको सुनाया था, मकरूज उसको कहते हैं जो सूद पे पैसा लेता है, उसको मकरूज कहा जाता है। एक मकरूज शख्स यानी आपके कर्जदार आपको देखकर भागने लगा तो आपने फरमाया कि तुम मुझसे मत भागो, अब तो मुझको तुमसे भागना चाहिए। ताकि एक आसी यानी गुनहगार, एक आसी का साया तुम्हारे ऊपर न पड़ जाए। फिर जब आप आगे बढ़े तो उन्हीं लड़कों ने जो पहले बोला था इनसे बच के रहो, हट जाओ, कहीं इसका खाक मेरे ऊपर पड़ गया तो इनके जैसा हम बदबख्त न बन जाए, उन्हीं लड़कों ने कहना शुरू किया कि रास्ता दे दो, अब हबीब ताइब होकर आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आ रहा है। कहीं ऐसा न हो कि हमारे पैरों की गर्द उस पर पड़ जाए और अल्लाह ताला हमारा नाम गुनहगारों में दर्ज कर ले। आपने बच्चों का यह कौल सुनकर अल्लाह ताला से अर्ज किया, तेरी कुदरत भी अजीब है कि आज ही मैंने तौबा की और आज ही तूने लोगों की ज़बान से मेरी नेक नामी का ऐलान करा दिया। उसके बाद आपने मनादी करा दी कि जो शख्स मेरा मकरूज है, यानी कि आपका कर्जदार है, मनादी करा दी यानी मना करवा दी, मनादी करा दी कि वह अपनी तहरीर और माल वापस ले जाए। उसके अलावा आपने अपनी तमाम दौलत राह मौला में लुटा दी, और जब कुछ बाकी न रहा तो आखिर में एक साइल के सवाल पर अपना कुर्ता तक उतार कर दे दिया, और दूसरे साइल के सवाल पर आपने अपनी बीवी की चादर भी दे दी। उसके बाद
दोनों मियाँ बीवी तकरीबन नीम बरहना से रह गए, यानी कि आधे अधूरे कपड़े में रह गए, क्योंकि बीवी का चादर दे दिया, आपने कुर्ता दे दिया, तो जाहिर सी बात है नीम बरहना रह गए आधे अधूरे कपड़े में। फिर साइल फरात पर, साइल फरात यानी नहर है एक, साइल फरात पर एक इबादत खाना तामीर करके इबादत में मशगूल रहे, और यह मामूल बना लिया था कि दिन में तहसील इल्म के लिए हसन बसरी की खिदमत में पहुंच जाते और रात भर मशगूल इबादत करते, क्योंकि क़रात करीम यानी कुरान करीम का तलफ़्फ़ुज़ अपने आप अपने सही मखरूज के साथ अदा नहीं कर सकते थे, यानी कि सही जेबर और जेर के साथ आप कुरान शरीफ नहीं पढ़ सकते थे। तो आप हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के यहाँ जाते थे इल्म सीखने, कुरान पढ़ना सीखने कर सकते थे, इसलिए आपको अज़मी का खिताब दे दिया गया। एक मर्तबा बीवी ने कहा, खुर्द नोशी के लिए, यानी कि खाने पीने के लिए, खुर्द नोशी के लिए कुछ न कुछ काम करना चाहिए। तो आपने मजदूरी करने के लिए घर से निकले, लेकिन दिन भर इबादत में मशगूल रहकर घर पहुँचे तो बीवी ने सवाल किया कि क्या लाए हो? आपने जवाब दिया कि जिसकी मजदूरी की है वह बहुत करम वाला है, और उसके करम ही की वजह से मुझ में उजरत तलब करने की जराअत न रही, यानी कि हिम्मत न हुआ, जराअत न रही। लेकिन उसने खुद ही कह दिया है कि 10 यूम के बाद जब तुमको ज़रूरत होगी तो पूरी उजरत दे दूंगा। फिर जब 10 दिन के बाद आपको ख्याल आया कि आज घर पर जाकर क्या जवाब दूंगा, तो एक तरफ तो अपने तसब्बुर में गर्क चले जा रहे थे, यानी कि तसब्बुर में थे कि घर जाऊंगा तो क्या होगा, गर्क चले जा रहे थे, और दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने एक बोरी आटा, एक जबा शुदा बकरी यानी जबा किया हुआ बकरी, जबा शुदा बकरी, घी, शहद, तेल, 300 दिरहम यानी कि कुछ नगद भी, 300 दिरहम एक गैबी शख्स के जरिए आपके घर पहुंचवा दिए, और साथ ही यह पैगाम भी दिया कि हबीब से कह देना कि अपने काम को तरक्की दे, यानी अपने काम पे ध्यान दे, अपने काम यानी इबादत पे, अपने काम पे तरक्की दे, जिसके सिला में हम इससे भी ज़्यादा मजदूरी देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। चुनांचे जब आप घर के दरवाजे पर पहुँचे तो घर में से खाने की खुशबू आ रही थी। अंदर जाकर बीवी से सूरत हाल दरियाफ्त की तो उसने पूरा वाक़या और पैगाम आप तक पहुंचा दी। यह सुनकर आपको ख्याल आया कि जब सिर्फ 10 यूम की यानी 10 दिन की 10 यूम की एकदम तो जही की रियाजत का अल्लाह ताला ने यह नियामत, यह इनाम और बदल अता फरमाया, यानी कि 10 दिन हमने रियाजत की तो यानी इबादत की तो अल्लाह ताला ने यह इनाम फरमाया है। तो अगर ज़्यादा दिल जमाई के साथ इबादत करूँ तो ना जाने क्या इनामात हासिल होंगे। चुनांचे उसी दिन से दुनिया को छोड़कर इस दर्जा इबादत में गर्क हो गए कि मस्तज़ाबल
अवात मस्तजाबल अवात हजरात, ये एक दर्जा है औलिया अकराम की, जो कि हम जैसे नाचीज़ को नहीं मालूम, वो अल्लाह जानता है, उसका रसूल जानता है, या जिसको अता होता है वो जानता है, दर्जा तक पहुँचे। और आपकी दुआओं से मखलूक को बहुत फ़ायदा हासिल हुआ। नाज़रीन, तो आज यहीं तक। वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट में लिखें और औलिया इकराम से बेपनाह मोहब्बत करें और उनकी जिक्र को सुने, ज़रूर सुने, अपने घर में एक माहौल बनाए, बच्चों को सुनाए, बड़ों को सुनाए। इससे आपके घर में औलिया इकराम के जिक्र से बरकत होगी और आपको फैज़ भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।